नमस्कार। जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। भाजपा में चला गया तो काम है, पहले बाबा गए फिर पिताजी गए, उन्हें तो एक अपना पद चाहिए। इंतजार ये भी हो रही गठबंधन अगर जो है बहन जी न कर लिया तो भले ही चाहो नहीं, जो है हमारा समाज फिलहाल बटा हुआ है, चफेरे हुआ है, कोई स्थिर नहीं फिलहाल। अनिल कुमार भी तो दलित समाज से आते हैं। अनिल कुमार दलित समाज से आया है। अनिल कुमार जो है दलित समाज ने यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, जो पहले बैसपा से ही वहाँ पहुँचा है। सांसद रहे हैं आपके मुजफ्फरनगर से, कि उन्हें कार्य जो करा है 10 साल के, हम तो खुश हैं। 10 साल में उन्होंने चरथावल में कोई भी कार्य नहीं करा। अगर एक रोडवेज बस स्टैंड या मंडी समिति करा देते किसानों के लिए, जो उनकी असुविधा थी, वो कार्य अपना आप हो जाते, जनता की निगाहों में अपना आप चढ़ जाते। नमस्कार, मैं हूं गौरव चौटाला और आप देखें न्यूज 18। लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है। वहीं आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में। यह गांव है जो दलितों का गांव है, कसियारा गांव दलितों का गांव बोलता है, और दलितों के बीच में है कि आज बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में इनका अब की बार क्या मूड है। जी आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार, ग्राम प्रधान कसियारा। प्रधान जी, क्या मूड है आपके चुनाव को लेकर? देखो जी, पहली बात तो मैं जो है सरकार का और लोकदल पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे यहाँ के हमारे समाज के दलित विधायक मंत्री बनाए कैबिनेट के, सरकार का और जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रही विकास की बात, देखो विकास कार्य सरकार जो है, सड़कों का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और हम उससे सहमत हैं। आने वाला जो गठबंधन इनके साथ था, अब उनके साथ चलेगा। अब फायदे के लिए उधर गया, लेकिन हमें उसका जरूर फायदा हुआ, क्योंकि हम जो है कैबिनेट फायदा नजर आ रहा है कि अनिल विधायक और जो मंत्री बनाया है विधायक जी को, जो आपके दलित समाज के ही अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया है। मेरा नाम ऋषि पाल है जी, गाँव कसियारा से जी। और क्या माहौल है आपके बार चुनाव का? हम तो देखो गठबंधन के साथ ही हैं ज्यादातर। आप भी दलित है और दलित समाज से ही निकले हुए अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया है, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, फर्क क्यों पड़ेगा जब क्या मंत्री बनाया गया, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन जैसा कार्य हुआ ऐसा नहीं हुआ जो होना। जी, क्या माहौल है आपके बार चुनाव में? गठबंधन का ही। अच्छा, कि संजीव बालियान से खुश नहीं है? नहीं, खुश हैं, क्यों नहीं है खुश, जब काम कर रहा तो खुश भी रहेंगे। तो अब की बार क्या मूड है आपके? गठबंधन का ही। अच्छा, अनिल कुमार भी तो कैबिनेट मंत्री बना दिए। हाँ, ये भी गठबंधन में नहीं गया, अभी उसके साथ क्या नाम, अरे है तो पार्टी कौन सी है, बीजेपी आरजेडी, इसके साथ ही है। तो अब जयंत चौधरी के साथ हैं। आपका नाम? अनिल कुमार पालीवाल। अनिल कुमार जी, अब के 2024 में क्या मूड है दलितों का? दलितों का मोड़ विपक्ष में वोट देने का है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल हो गए, 10 साल में सरकार ने हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया। सिर्फ गरीबों को पेट भरने के लिए 5 किलो राशन। एजुकेशन इतनी महंगी, बच्चे पढ़ नहीं सकते, सब एजुकेशन सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर में दे दिया है, इसलिए इससे खुश सरकार। जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। भाजपा में चला गया तो काम है, पहले बाबा गए फिर पिताजी गए, उन्हें तो एक अपना पद चाहिए। एक पद के लिए जो है अपना सब कुछ दे देते हैं ये। अनिल कुमार भी तो दलित समाज से आते हैं। अनिल कुमार दलित समाज से आया है। अनिल कुमार जो है दलित समाज ने यहाँ से वहां तक पहुंचा, जो पहले बैसपा से ही वहां पहुंचा है। बैसपा ही उसकी कड़ी थी और उसी को छोड़कर भाग गए। हमें ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है। हमें नेता चाहिए, टिकाऊ नेता चाहिए। जी ताऊ जी, आपका नाम? ताऊ जी, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या मूड है आपकी बार दलितों का? गठबंधन का। गठबंधन का क्यों? संजीव बालियान है, भाजपा के सांसद भी रहे हैं 2 बार, क्या आपके बार नाराजगी क्यों है इनसे? नहीं बस मैं इतना जानता मैं गठबंधन जानता। गठबंधन के साथ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम बाबूराम है। बाबूराम जी, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या मूड है आपकी बार? भाई वो तो टाइम बताओगा। वैसे हमारे गांव का जो ये मंत्री बने, हमें खुशी की बात है। और जी ज्यादातर मंत्री की तरफ कोई भी ध्यान नहीं। अनिल विधायक के साथ आप रहेंगे अब की बात। जी, आपका नाम? बबलू कुमार। बबलू कुमार जी, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या मूड है आपके दलितों का? नहीं, और तो हम चाहे जैसा दे दे, वह तो अलीन को सोच रहे हम, अगर देंगे उसे ही। भाई चमारों का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। क्या का पढ़ाई लिखाई का, जो वो पढ़ाई लिखाई का जो हम अब जा उसमें भेज रहे सरकारी स्कूलों में, वहाँ क्या हो रहा, 5-5 हजार रुपये देने पड़ रहे हैं स्कूलों में। बता हम
200 रुपए कमाने वाले 5,000 रुपए कहाँ तो भरेंगे। पिछले 10 सालों में 2 बार आपके यहाँ से सांसद रहे संजीव बालियान, क्या विकास कार्य तो खुश है आप उनके? नहीं, विकास कार्य तो खुश है करनू बता दो हम। वो दे रहा 5 किलो आटा, उसके आटे के पैसे देने पड़ेंगे और बाकी उसके फीस के पैसे देने पड़ेंगे वहां से। आप ही के समाज से, दलित समाज से निकले हुए अनिल कुमार को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया है। नहीं, वो तो ठीक है, हम उसे वोट दे देंगे अलीन कुमार को, अगर वो मेरे बारे में सोचे तो कुछ। वे वो कहाँ ले रहे, वे तो समर्थन में है, वोट तो संजीव बालियान लेंगे ना। नहीं, हम तो वोट जब देंगे भाई साहब जब हमारा कुछ उद्धार होगा, बच्चों को शिक्षा मिला है, वो भी चमारोग्रस्त है। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का नजर आ रहा है कि शिक्षा दलितों को मिलनी चाहिए, जो इनकी सुविधा है वो इनको नहीं मिली है। वही सी बीच में प्रधान जी क्या माहौल है, जैसे कि दलित नाराज नजर आ रहे हैं समाज भाजपा पार्टी से? देखो जी, ये तो चुनाव का दौर है, इसमें तो चलता रहा है, कोई साथ है कोई दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो फिलहाल जो है इंतजार ये भी हो रही गठबंधन अगर जो है बहन जी न कर लिया तो भले ही चौवनी जो है हमारा समाज फिलहाल बटा हुआ है, चफेरक हुआ है, कोई स्थिर नहीं फिलहाल, पहले की तरह जैसे बसपा पे बना रहा था ऐसा नहीं है। अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाए, क्या फर्क? कैबिनेट मंत्री बनने को उसको जो है उसका सरकार क्या को दलितों का कुछ रुझान बदल? बालियान को बहुत फायदा होगा, सरकार को बहुत फायदा होगा उसका, क्योंकि कैबिनेट का मंत्री बनना एक दलित समाज को बहुत लंबे टाइम से जो है हमारे जिले में विद्याभूषण जी कैबिनेट के मंत्री रहे, या उसके बाद में अनुराधा चौधरी कैबिनेट मंत्री रही, या हमारे अनिल कुमार जी रहे बनाए। जैन चौधरी एनडीए में गए हैं, इसमें क्या गठबंधन को नुकसान होगा? गठबंधन को देखो वो पार्टी जाट बिरादरी है, कुछ आधे उधर सारे स्थिर तो है नहीं, जैसे हमारे सभी समाजों की ऐसी बात है। फिलहाल जो है जैन चौधरी से कुछ मुजफ्फरनगर में 2 दिग्गज नेता आमने सामने, संजीव बालियान और हरेंद्र। दोनों तकड़े दिग्गज नेता है जी, आमना सामना टक्कर का होगा, ये तो क्लियर बात। दोनों प्रत्याशी को दिग्गज बता रहे हैं और कह रहा है कि दोनों के आमने सामने की टक्कर होगी अब की बार लोकसभा चुनाव में। ये टक्कर बता रहे हैं प्रधान जी लोकसभा चुनाव में, इनके विचार में होगी टक्कर। हाँ। जैन चौधरी एनडीए में गए, इस पे क्या कहना चाहोगे? गलत किया उन्होंने उसमें जाके। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना पद दिखता है, अपना परिवार दिखता है, ना कि पब्लिक का। तो अब की बार नाराज है? नाराज है हम पूरे। क्या मूड है फिर भी? विपक्ष में जाने का मूड है हमारा, विपक्ष। तो दलित समाज का मूड यही है कि अब की बार हम विपक्ष में रहेंगे। क्या माहौल है अब के बाद चुनाव में? चुनाव का माहौल सही है हमारे हिसाब से, लेकिन जैसे वकील साहब ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। जैन चौधरी जो क्या के भाजपा के साथ अलायंस कर लिया, वो गलत किया। क्यों गलत किया? वो उनकी परिपक्व राजनीति का हिस्सा नहीं है। अपने पिताजी से, अपने बाबा जी से उन्होंने कुछ नहीं सीखा। अनिल कुमार को जो विधायक है पुरकाजी विधानसभा से, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो क्या दलितों का रुझान बढ़ेगा भाजपा की? नहीं बढ़ेगा। क्या वजह रहेगी? वजह उनके कार्य हैं, क्या जो उन्होंने कार्य नहीं कराए समाज में। अच्छा, क्या विकास संजीव बालियान द्वारा सांसद रहे हैं आपके मुजफ्फरनगर से, क्या उन्हें कार्य जो करे 10 साल के, हम तो खुश हैं? 10 साल में उन्होंने चरथावल में कोई भी कार्य नहीं कराया। अगर एक रोडवेज बस स्टैंड या मंडी समिति करा देते किसानों के लिए, जो उनकी असुविधा थी, वो कार्य अपना आप हो जाते, जनता की निगाहों में अपना आप चढ़ जाते। जी, अब की बार कह रहे कि विकास करे तो खुश नहीं है हम। अगर विकास करेंगे आने वाले टाइम में तब देखे जाएगा। इस बार तो कोई विकास किया नहीं। क्या दिया? हमारी यहाँ से जो है 3 किलोमीटर की रोड है, उसमें खड्डे ही खड्डे हैं। और 2019 का जब चुनाव हुआ था उसमें भी ये योगी सरकार ने कहा था गड्ढे मुक्त सड़कें बनवाएंगे, आज भी गड्ढे हैं। ये कह रहे हैं कि विकास कार्य तो खुश नहीं है संजीव बालियान के। हाँ तो नहीं है जी, नहीं है। अब जब कार्य हुआ ही नहीं तो ये कैसे कर देंगे कार्य को पूरा? तो संजीव बालियान की विकास कार्यों से खुश नहीं है दलित समाज। इनका कहना यह है कि अब की बार गठबंधन की ओर रुख कर सकता है। गौरव चौटाला, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।